Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number coal tar 5th coal and petroleum. Okay, so chapter number 5th coal and petroleum. Okay, so students पेट्रोलियम चल रहा था और शायद फॉर्मेशन इसका टॉपिक चल रहा था. सो स्टार्ट से कराते हैं. Let us start the topic. It is believed that petroleum was formed by the anaerobic decompositions of marine organisms. ठीक है, जो marine organisms होते हैं, ठीक है, सी में छोटे छोटे स्मॉल सी एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो जब उनका एनारोबिक डिकम्पोजिशंस हुआ है, ठीक है, मतलब उनका अपघटन, जो अगर हिंदी में बोले तो अपघटन मतलब वो सॉइल और रॉक्स के बीच में क्या सैंड और रॉक्स के बीच में क्या दब गए जाके. ठीक है, इट इज़ बिलीव दैट पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड बाय द एनारोबिक डिकम्पोजिशंस ऑफ मैरिन ऑर्गेनिजम्स. मैरिन ऑर्गेनिजम्स का जब एनारोबिक डिकम्पोजिशन हुआ, ठीक है, मतलब अपघटन हुआ, विच गॉट ब्यूरिड इन दी सी बेड्स. ठीक है, which got buried in the seabeds. जिससे क्या buried हुआ, मिला में seabed under sand and rocks millions of years ago. लाखों साल उसी के अंदर दबे रहने के कारण ये कैसे हो गए, buried in the seabeds. ठीक है, उसी में ही seabeds में ही घुल गए. ठीक है, मतलब सैंड और रॉक के बीच में दबे होने के कारण भाई, अगर ज़मीन के बहुत अंदर है तो टेम्परेचर भी हाई होगा, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा ही होगा. ठीक है, और टेम्परेचर, प्रेशर और एक चीज़ और होती है, भूल रहे हैं. तो जब ये चीज़ें प्रेशराइज करेंगी और हीट करेंगी परमानेंट, तो जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, डेड ऑर्गेनिज़म्स, एनिमल्स और प्लांट्स, ये गॉट ब्यूरिड इन सी बेड. ठीक है, सी बेड अंडर सी, गॉट ब्यूरिड इन दी सी बेड अंडर सैंड. सैंड के अंदर जो सी बेड्स हैं उसी में क्या हो गए, ब्यूरिड. ठीक है, घुल गए, पूरे लिक्विड्स में कन्वर्ट हो गए. एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड, जैसा कि पता ही कि ऑर्गेनिजम्स दबने के बाद बचेंगे तो है नहीं, डेड हो जाएं, मर चुके हैं. देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी के बॉटम में बैठ गई जाके. एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और उस पर सैंड और क्ले, मिट्टी कवर होती गई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई टेम्परेचर. एयर की एब्सेंस में, जो अभी हम एक चीज़ नहीं भूल रहे थे, एक वर्ड, तो एयर एब्सेंस होनी चाहिए, एयर नहीं होनी चाहिए. तो एयर के एब्सेंस में हाई टेम्परेचर एज वेल एज हाई प्रेशर. ठीक है, द डेड ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं ये किस में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में. क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर. क्रूड ऑयल और जो पेट्रोलियम होता है ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है सॉलिड का, ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम उसे बोलें, इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स मिक्स्ड विथ सॉल्ट वाटर एंड मड. ठीक है, जो सॉल्ट वाटर और मड के साथ क्या होता है, मिक्सेस होता है. पेट्रोलियम बीइंग लाइटर देन सॉल्ट वाटर. पेट्रोलियम जो होता है वो कैसा होता है, लाइटर होता है सॉल्ट वाटर के कंपैरिजन में, फ्लोट्स ओवर इट, और उसी के ऊपर फ्लोट किया करता है. नेचुरल गैस ऑकर्स अबव दी पेट्रोलियम ऑयल, और जो नेचुरल गैस होती है वो ऑकर होती है पेट्रोलियम ऑयल से. पेट्रोलियम ऑयल से कई चीज़ें, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन और वैसलीन. ठीक है, जो हम लोग सर्दियों में यूज़ करते हैं वैसलीन, ये, और नेचुरल गैस, कई सारे पार्टिकल्स पेट्रोलियम से फॉर्म्ड किए जाते हैं फिल्ट्रेशन मेथड्स के थ्रू. ठीक है, सो
आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। रीड करिएगा, ना समझ में फिर से बताइएगा, सर आपके फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सट्रैक्शंस, क्रूड ऑयल इज ड्रिल्ड आउट ऑफ द ग्राउंड, क्रूड ऑयल इज ड्रिल्ड आउट ऑफ द ग्राउंड और फ्रॉम अंडर द सी एट वेरियस प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ गेंट रिक्स। क्रूड ऑयल जो होता है ड्रिल्ड आउट किया जाता है, ड्रिल मतलब छेद करके बाहर निकाला जाता है, ऑफ द ग्राउंड और फ्रॉम अंडर द सी एट वेरियस प्लेसेस। जो सी और जो ग्राउंड में अलग अलग जगह पे जो क्रूड ऑयल जो होते हैं ना, उसको ड्रिल्ड करके बाहर निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ जिएंट रिक्स। जिएंट रिक्स जो एक इनकी मशीन्स होती हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से ये क्रूड ऑयल्स को बाहर निकालते हैं। अ होल इज ड्रिल्ड इन द अर्थ क्रस्ट। अभी मैंने क्या बताया, ड्रिल मतलब होता ही है, होल मतलब अर्थ के क्रस्ट पे होल करके। एंड व्हेन द होल रीचेस द रॉक्स कैप, और जब ये होल जाके जहाँ पे पेट्रोलियम स्टोर्ड है रॉक कैप में जाके, ठीक है, के पास पहुँच जाता है, नेचुरल गैस कम्स आउट फर्स्ट। सबसे पहले जब उसके पास पहुंच जाएगा, तो जब प्रेशर कुकर देखा ही है, तो सबसे पहले कौन पास होगा, गैस। नेचुरल गैस कम्स आउट फर्स्ट विथ ग्रेट प्रेशर। बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ सबसे पहले क्या बाहर निकलती है, नेचुरल गैस। व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस सब्सिडेस पेट्रोलियम स्टार्ट्स फॉलोइंग आउट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस सब्सिडाइज मतलब जब कम हो जाएगा प्रेशर गैस का, पेट्रोलियम स्टार्ट्स फ्लोइंग आउट, पेट्रोलियम स्टार्ट होगा बाहर निकलना, आउट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के प्रेजेंस में। व्हेन द प्रेशर फॉल्स फर्दर, जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाएगा, द पेट्रोलियम इज पम्प्ड आउट यूजिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स। अब किसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे पानी के लिए इलेक्ट्रिक मोटर्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही फिर अब जब प्रेशर कम हो गया तो अब वो बाहर पेट्रोलियम निकलना बंद हो जाएगा, तो हमको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, मोटर्स की। सो वीडियो आपका 7:30 मिनट से ऊपर हो चुका है बेटा। सो बाय, टेक केयर।